सच के साथ ब्रेकिंग न्यूज 24 में आप सभी का स्वागत है। बारसीटाकली के सभी मुस्लिम युवा व नागरिकों ने नीतीश राणे के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की मांग की। बता दें, भड़काऊ एवं उत्तेजनात्मक बयान देकर सामाजिक सौहार्द बिगाड़ने वालों के विरुद्ध कड़ी कार्यवाही करने के संबंध में बारसीटाकली पुलिस स्टेशन में लिखी तकरार दी गई, जिसमें कहा गया है कि हमारे देश के लिए सामाजिक एकता बनाए रखना बहुत जरूरी है। संविधान की प्रस्तावना में बताया गया है कि देश का उद्देश्य न्याय, समानता और एकजुटता के बुनियादी सिद्धांतों को स्थापित करना होगा, लेकिन प्रदेश में कुछ लोग जानबूझकर जातिवाद में दरार डालने का काम कर रहे हैं। हिंदू मुस्लिम इस तरह का भेद पैदा कर प्रदेश के सामाजिक माहौल को खराब करने का काम कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के विधायक श्री नीतीश राणे लगातार भड़काऊ बयान दे रहे हैं। 1 सितंबर 2024 को श्री नीतीश राणे ने अहमदनगर में एक सार्वजनिक कार्यक्रम में मुस्लिम समुदाय के खिलाफ बहुत ही निम्न स्तर की भाषा का इस्तेमाल किया और मुसलमानों को मस्जिदों में घुसकर सीधे जान से मारने की धमकी दी है। सांगून ठेवतो, पाहिजे तर हिंदी मध्ये सांगतो वापिस एक बार, अगर हमारे रामगिरी महाराज के तरफ गांडूंना समजलं पाहिजे ना, नहीं तो बोलतील ये तो मराठी में बोल के गया, मेरे को कुछ समझा ही नहीं, इसलिए तेरे को जो भाषा में समझता है ना वो भाषा में धमकी देके जा रहा हूँ। हमारे रामगिरी महाराज के खिलाफ अगर कुछ भी मस्ती तुम लोगों ने किसने भी की तो तुम्हारे मस्जिदों के अंदर आके चुन चुन के मारेंगे, इतना ध्यान में रखो। और नगर निगम कर्मियों के साथ आतंकवादियों, अपराधियों जैसा व्यवहार कर रही है। बहुत से लोग इसका अनुभव कर रहे हैं। ये पुलिस बल को शोभा नहीं देता कि वे सत्ता पक्ष और विपक्ष के साथ अलग अलग व्यवहार कर रहे हैं। अगर राज्य में धार्मिक माहौल बिगड़ने पर दंगे होते हैं तो इसकी पूरी जिम्मेदारी पुलिस विभाग की होगी। मुंबई में भी चुनाव की पृष्ठभूमि पर कई जगहों पर जाकर सामाजिक सौहार्द बिगाड़ने की कोशिश की गई है। ऐसा लगता है कि भाजपा विधायक नीतीश राणे पिछले 6 महीनों के सभी बयानों की जांच की जानी चाहिए और उनके खिलाफ मामला दर्ज किया जाना चाहिए और कड़ी कार्रवाई की जानी चाहिए, अन्यथा हमें सड़कों पर उतरना होगा और जवाब मांगना पड़ेगा। रामगिरी महाराज के बयान को देखते हुए हम उनके खिलाफ भी कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। साथ ही हमारा अनुरोध है कि जानबूझकर 2 वर्णों और जातियों के बीच विवाद पैदा करने की पृष्ठभूमि पर लगातार बयानबाजी करने वाले नीतीश राणे की सुरक्षा तुरंत वापस ली जाए और हमारी मांग पर गंभीरता से विचार करते हुए तत्काल कार्रवाई की जाए। ऐसी तकरार बारसीटाकली पुलिस स्टेशन में दी गई है। इस वक्त बारसीटाकली के सभी मुस्लिम नागरिक बड़ी संख्या में उपस्थित थे। सच के साथ ब्रेकिंग न्यूज 24 के लिए देखिए बारसीटाकली से कैमरामैन रामदत्त राठौड़ के साथ इरफान शेख की खास रिपोर्ट। सच के साथ ब्रेकिंग न्यूज 24 में मैं इरफान अहमद शेख आप सभी का स्वागत करता हूं और आज हम मौजूद है बारसीटाकली पुलिस स्टेशन में, जहां पर जो अभी नीतीश राणे ने जो वहां से जो है तो रामगिरी महाराज को लेकर कहा था कि हम मुसलमान अगर उन पे कोई केस लगाएंगे तो हम उनको मस्जिदों में घुस के मारेंगे। उसके लिए यहाँ के जो है तो सभी नागरिक बारसीटाकली शहर के यहाँ पे जमा हुए हैं और एक निवेदन यहाँ पे दिया है। तो हमारे साथ मौजूद है हमारे यहाँ के एक समाज सेवक सैयद असद साहब। तो सबसे पहले ये बताइए, आज जो निवेदन दिया आपने पुलिस स्टेशन में किस बिना पे दिया? जैसा कि हाल ही में 1 अक्टूबर को अहमदनगर के अंदर एक रैली, समर्थन रैली जो निकाली गई थी रामगिरी महाराज के समर्थन में, जहां पर अहमदनगर में बीजेपी के आमदार नीतीश राणे ने वहां पर सभा को संबोधित करते हुए कहा कि अगर रामगिरी महाराज को अगर कोई हाथ लगाता है, उनके बाल को धक्का लगाता है या उन पर उंगली उठाता है तो ये समझ लो कि मैं मस्जिदों में घुसकर मुसलमानों को निकाल के चुन चुन के मारेंगे। ये बीजेपी के आमदार नीतीश राणे ने कहा है। तो उस संदर्भ में हम आज बारसीटाकली पुलिस स्टेशन में सर्व मुस्लिम समाज निवेदन देने आए थे और हमने इस ताल्लुक से निवेदन दिया है और हम प्रशासन से ये रिक्वेस्ट करते हैं कि इस पर जल्द से जल्द कार्रवाई होनी चाहिए नीतीश राणा पर और उसकी पैरवी जो है उसकी हटानी चाहिए। और दूसरी बात, क्या नीतीश राणा पे सख्त से सख्त गुना दाखिल होना चाहिए और डबल ऐसा कोई रामगिरी महाराज बोलो या नीतीश राणे बोलो, ये हमारे भारत की गंगा जमुना तहजीब को जो है खराब करने की कोशिश कर रहे हैं जरा से राजनीति के वास्ते। तो हम यही बोलेंगे प्रशासन से कि इन पे जल्द से जल्द कार्रवाई हो, ऐसा कोई आमदार, खासदार या कोई भी ऐसा नेता किसी धर्म मजहब के बारे में ना बोले। अच्छा, इसी तरह से जो है तो बीजेपी के खास तौर से बड़े नेता जो है तो रामगिरी महाराज को बचाना चाह रहे हैं। जैसे हाल ही में महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे साहब का भी एक बयान आया है
और न्यूज आई है कि उन्होंने कहा कि मैं रामगिरी महाराज के बाल को भी धक्का लगने नहीं दूंगा। तो मेरा ये महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री से कहना है कि मुख्यमंत्री साहब, आप सभी धर्म, हमारे सभी समाज के मुख्यमंत्री है, सर्वपक्षी के मुख्यमंत्री है, आप भी सिर्फ बीजेपी या आपकी सेना के मुख्यमंत्री नहीं, आप सभी के। तो आपको ऐसा बोलना नहीं चाहिए। आपसे भी, आपकी भी बातों पे हमारी भावना दुखी है कि महाराष्ट्र का एक मुख्यमंत्री ऐसे बोलने वालों का समर्थन कर रहा है, ये भी वो शर्म की बात है। तो इसी तरह से यहाँ पे जो है तो बार्सी टाकली शहर में सभी लोगों ने यहाँ पे जो है तो नितेश राणे के खिलाफ यहाँ पे एफआईआर दर्ज करने की मांग की है। कैमरामैन रामदत्त राठौड़ के साथ इरफान अहमद।